मेरी अम्मी काफ़ी पुरानी डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डॉक्टर हमेशा उनको जौ का आटा रिकमेंड करते हैं बजाय गंदम के आटे के। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि जौ का आटा इंसान की हेल्थ के लिए, उसकी ह्यूमन बॉडी के लिए अगर इतना बेनिफिशियल है, तो हमें इसे अपनी डाइट में आम इस्तेमाल करना चाहिए ना। ज़रूरी है कि हम डायबिटिक पेशेंट होने का इंतज़ार करें तो उसके बाद ही हम इस हेल्दी आटे को, इस इतने ज़्यादा फ़ायदे रखने वाले आटे को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे? अभी से क्यों नहीं? तो इसी सोच के नतीजे में मैंने जौ के आटे से हम लोग क्या कुछ बना सकते हैं नए ज़माने के टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो हमें फ़ास्ट फूड और जंक फूड की जो क्रेविंग होती है, उसको हम किस तरह जौ का आटा यूज़ करके अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी जुस्तजू और इसी सवाल के जवाब में मैंने कुछ चीज़ें बनाई जौ के आटे से। हमारे घर में जो डेली डाइट में मस्ट चीज़ें हैं, लाइक ब्रेड, बन, रस वग़ैरह, और जो पिज़्ज़ा, पराठा, रोल, सैंडविचेस वग़ैरह, ये जो हम वंस अ वीक या वंस अ मंथ हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन ब्रेड की फॉर्म में मैदा, जो कि आप लोग शायद जानते हों, 3 वाइट स्लो पॉइज़न के नाम से जो चीज़ें बदनाम हैं, उनमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट मैदा है, जो कि हमारी ज़िंदगियों का एक वाइटल पार्ट बना हुआ है। ब्रेड हमारा मैदे का होता है। ब्राउन ब्रेड जो है वो सिर्फ़ नाम का ब्राउन, वो ब्राउन नहीं, असल में ब्राउन ब्रेड है, क्योंकि उसमें कलर डाल के, वाइट ब्रेड में ही कलर डाल के उसको ब्राउन बना देते हैं और उसे ब्राउन कह के सेल करते हैं। ये भी एक धोखा है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी डेली यू नो डाइट का हिस्सा हैं, लाइक ब्रेड और बन वग़ैरह, और सैंडविचेस और पिज़्ज़ा बेस जो कि मैदे से बनती है, तो मैंने उसके लिए जौ का आटा यूज़ किया। फिर उसमें भी काफ़ी मैंने चीज़ों के बारे में गौर व फ़िक्र किया। लाइक जब हम मैदे से बेस बनाते हैं, डो बनाते हैं, तो उसमें चीनी और सॉल्ट भी यूज़ होता है। तो मैंने चीनी और सॉल्ट अवॉइड करके पहला जो मेथड मैंने बनाया था बेस का, उसमें मैंने सिर्फ़ खाली जौ का आटा, अंडा, दूध और उसका ख़मीर का एक साशे यूज़ करके बनाया था। अच्छा, मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा था, मेरे भांजे को भी पसंद आया, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर का कहना था कि थोड़ा-सा कड़वाहट फ़ील हो रही है। फिर जो सेकंड मैंने बेस बनाया था, जिससे मैंने पराठा, सैंडविच और ब्रेड वग़ैरह बनाई, उसमें मैंने फिर उसमें ना ऑर्गेनिक हनी यूज़ कर लिया, उसको एक स्वीट फ्लेवर देने के लिए। लेकिन मैंने सॉल्ट और शुगर दोनों टोटली अवॉइड किए। इस वीडियो में मैंने एक ही चिकन मैरिनेशन से आप कितनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, लाइक पास्ता, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस वगैरह में आप एक ही तरह का चिकन मैरिनेशन, एक ही चिकन जो मिक्सचर है, उसको रेडी करके काफ़ी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, चिकन मैरिनेशन के लिए क्या किया मैंने, चिकन बोनलेस लिया, उसको मैंने बिल्कुल ही चॉप कर लिया। उसमें फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर और सॉल्ट और अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंक सॉल्ट यूज़ किया था, वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ किया, ठीक है। फिर उसमें मैंने सोया सॉस, पेरी पेरी सॉस और विनेगर और सोया सॉस यूज़ किया। वो सब डाल के उनको अच्छे से मैरिनेट करके उसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला। वो आपकी चॉइस है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना नहीं। मुझे पसंद है, मैंने डाला है। अच्छा, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लें। फिर मैंने जो जौ की डो तैयार की, उसमें मैंने 2 कप मैदा में 1 साशे ईस्ट डाला, इंस्टेंट ईस्ट जो है, 1 अंडा डाला, और जो मिल्क था वो मैंने एज़ रिक्वायर्ड, जितना मतलब जिसमें डो तैयार हो जाए, और ऑयल यूज़ किया। उसको मैंने मिक्स करके एक साइड पे रख दिया, रेस्ट पे। और फिर मैंने जो चिकन प्रिपेयर किया, उसमें मैंने एक पैन में ऑयल लिया, उसमें चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसको डाल के उसको सौते किया, शैलो फ्राई किया। जब वो शैलो फ्राई हो गया, उसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले, और उसमें मैंने जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं, लाइक एलिपेनोज़, ब्लैक ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न, जो जो भी आपकी फ़ेवरेट चीज़ें, आप गाजर, मटर, शिमला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें मैंने दूध डाल के और क्रीम डाल के उसका क्रीमी सा एक टेक्सचर उसका बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त अरोमा आपके किचन में घूम जाता है जब आप ये सारी फ्लेवर्स को, सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर देते हैं एक ही डिश में। अच्छा, अब ये चिकन प्रिपेयर करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा 2 स्लाइसेस डाले थे बर्गर चीज़ के,
गर्मी है चूँकि, तो मेल्ट हो गए हुए थे। मेल्टेड 2 स्लाइसेस डाल के, दूध डाल के, डेयरी जो क्रीम होती है वो डाल के इसको अच्छे से क्रीमी सा मिक्सचर तैयार करके एक साइड पे रख लिया। यही चिकन मैंने जो बेस थी, पिज़्ज़ा बेस, उसमें मक्खन डाल के उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जो पिज़्ज़ा पैन है उस पे फैला के, पिज़्ज़ा सॉस और आपकी जो फेवरेट टॉपिंग है, यही चिकन उसमें लगा के फिर आपकी फ़ेवरेट टॉपिंग डाल दें। मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है, वो अनियन स्लाइस्ड कटे हुए और ब्लैक ऑलिव्स और सॉरी ग्रीन ऑलिव्स थे मेरे पास, और एलिपेनोज और मशरूम वगैरह की टॉपिंग करके उसके ऊपर चीज़, चेडर मोज़रेला दोनों कर लें, या हरी चीज़ को, श्रेडेड चीज़ को डाल के इसको मैंने, अच्छा एक और चीज़ मैंने की, मैंने सिंपल पिज़्ज़ा पैन पे इसको ऑन आपके स्टोव के ऊपर डायरेक्टली इसको मैंने बेक किया चूल्हे के ऊपर। अब बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि जिनके पास या तो ओवन है नहीं, या ओवन है ख़राब हो जाता है, या उनको अलाउ नहीं होता। लाइक मी, मुझे अलाउ नहीं था ओवन। मैं जब बेकिंग का मुझे एक स्टार्ट हुआ एक क्रेज़, तो मैं अम्मी का बड़ा ओवन उठा के ले गई बड़े शौक़ से, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं हुआ यूज़ करना, तो मैंने उसका भी अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। एज़ आई बिलीव कि हर ना का कोई ना कोई हाँ होता है, हर नॉट अलाउड का कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है, माँ सिवाय इज़्ज़त के। इज़्ज़त का कोई निमुल बदल, उसका कोई मुतबादिल नहीं होता। सो इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर मैं हर चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढती रहती हूँ, और ये स्ट्रगल जारी और सारी है। अच्छा जी, जौ के आटे से मैंने और भी बड़ा कुछ बनाया। मैंने एक सेकंड जो डो तैयार की थी बेस, उसमें मैंने जो फर्स्ट वाली थी उसमें एक ईस्ट का साशे यूज़ किया। वो डो जो थी मेरी इतनी फ्लफ़ी, जिस तरह हम मैदे से बेस तैयार करते तो वो बड़ी, पता है, बबली सी और स्मूथ सी होती है, बड़ी अच्छे से राइज़ होती है। तो ये अच्छे से राइज़ नहीं हुई थी। जो सेकंड मेथड मैंने ट्राई किया उसमें मैंने 2 साशे यूज़ किए ईस्ट के, और उसमें ऑर्गेनिक हनी भी यूज़ किया था। अच्छा था, क्रिस्पी, सॉफ्ट क्रिस्पी, बड़ा मज़े का टेक्सचर था, लेकिन मैदे जैसा नहीं था। जैसे आम पीटा ब्रेड वगैरह सॉफ्ट और राइज़ होते, वैसे नहीं हुआ था। इसके अलावा मैंने उस ब्रेड से पराठा, सैंडविच और चिकन जो था वो मैंने चिकन बाइट्स तैयार की थी, जो के आटे में उनको कोट करके, वो भी बड़े मज़े के क्रिस्पी बने थे, जो के आटे से चिकन बाइट्स। उससे बड़ा कुछ बनाया, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बड़े बड़े यूनिक और नए डिफरेंट से आइडियाज़ आते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ अब क्या बताऊँ, मेरे निक्के निक्के बाल कर दिंदे बुरा हाल, नए आइडियाज़ दे आंदे ने ख्याल, उन्हां ख्यालां नाल पांदे मेरे बच्चे तमाल। मैं जिधरों भी नंगा फड़ लैंदे ने टंगा, जे रेसिपी बनावा भज जांदे लैके शैवां। और क्या कहूँ मैं अपने बच्चों के बारे में, बड़ा तंग करते हैं। इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाती हूँ, रेसिपी नहीं बनाने देते, चीज़ें लेके भाग जाते हैं। किसी तरह से रेसिपी बना लूँ तो फिर उसके बाद वीडियो एडिट नहीं करने देते, मोबाइल लेके भाग जाते हैं। और इन केस अगर मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल में स्पेस नहीं होता, वीडियोस डाउनलोड की होती हैं, गेम्स वगैरह। सो इंशाल्लाह नए और यूनिक आइडियाज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। विद इन 1-2 ईयर्स ये बच्चे, ये नौनिहाल बच्चे, ये बुलबुल के बच्चे बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, फिर रिलैक्स होके अच्छे यूनिक आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।